नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज में। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, ये कहानी करीब 40-45 साल पुरानी है। इसमें रवि मेहता और उसकी पत्नी आरती मेहता और रवि के माँ बाप और एक बहन गुड़िया सब मिलकर साथ रहते थे। इस कहानी में एक आत्मा के बारे में बताया गया है कि सारी आत्माएं खराब नहीं होती, किसी न किसी वजह से वो मुक्त नहीं हो पाती हैं और वो एक ही जगह बंदी बनकर रह जाती हैं। इस कहानी में भटकती आत्मा के विषय में बताया है। ये बात उन दिनों की है जब रवि का पहला बच्चा होने वाला था। आरती का आखिरी महीना चल रहा था। रवि घर में सबसे बड़ा था, इसलिए घर के सभी लोग बच्चों के आने का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे थे। तभी एक दिन आरती को लेबर पेन हुआ और रवि के माँ और पिताजी सब मिलकर आरती को हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में पहुंचकर कुछ फॉर्मेलिटी थी, उसे पूरा किया गया। रवि की सरकारी नौकरी होने के कारण उन लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी मिली थी। अब कुछ देर बाद खबर आती है कि आरती को एक सुंदर सी बेटी हुई है। रवि और उसके माँ बाप खुशी से झूम उठते हैं। घर में भी सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। अभी आरती बहुत कमज़ोर थी, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आरती को 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने दें। घर में सभी डॉक्टर की बात मान जाते हैं। अब रात में आरती के बच्चे के पास रुकना था। गुड़िया जिद करती है कि आरती के पास रुकेगी, लेकिन उर्मिला बोलती है कि नहीं बेटा, अभी छोटी हो तुम, आरती के बेबी के पास आज मैं रुकती हूँ। बहुत जिद करने के बाद उर्मिला गुड़िया को बोलती है ठीक है, तुम कल रुक जाना। और फिर सब लोग घर चले जाते हैं और उर्मिला वहीं आरती के पास रुक जाती है। उर्मिला को भी आरती के बगल वाला बेड मिलता है। उस बर्थ में कुल मिलाकर 5 बेड भरे हुए थे, बाकी सारे बेड खाली थे। उर्मिला भी आरती के बगल वाले बेड पर लेटी हुई थी। तभी बेबी रोने लगती है। उर्मिला आरती के बगल वाले बेड पर लेटी हुई थी, तभी बेबी रोने लगती है। उर्मिला बेबी को गोद में लेकर पास रखे टेबल पर बैठ जाती है और आरती भी जगी होती है। तभी रात के 12 बजे के बाद मेन डोर का दरवाज़ा अचानक से खुलता है। उर्मिला की नज़र दरवाजे पर पड़ती है और दरवाजे पर एक सफ़ेद साड़ी में एक लंबी सी औरत को देखती है। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। वार्ड में रात के समय लाइट कुछ कम वाट की कर दी जाती है, इसलिए बस उर्मिला इतना ही देख सकी थी कि वो औरत अंदर वार्ड में घुसी और सभी बेड पर गई। जब वो आरती की तरफ गई तो उर्मिला की एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन उस औरत ने किसी को कुछ नहीं करा और वो फिर बाथरूम में चली गई। हर वार्ड में 2 सिस्टर होती हैं और रात में कोई भी किसी वार्ड में नहीं जाता, पर ये औरत रात 12 बजे के बाद ही आई और फिर वो बाथरूम से कुछ देर बाद निकलकर सामने वाले वार्ड में चली गई। रात सब लोग ने दहशत में गुजारी। अगली सुबह उर्मिला सिस्टर के पास गई और उससे ये सारी बातें बताई तो सिस्टर बोलती है कि हाँ, वो हर रात 12 बजे के बाद यहाँ आती है पर किसी को कुछ नहीं करती। कुछ साल पहले उसकी बगल वाले वार्ड में मृत्यु हो गई थी, तभी से वो रोज़ आती है। पहले हम भी डर गए थे, पर वो किसी को कुछ नहीं करती। दोस्त, भूत तो भूत होता है, किसी को क्या पता कि वो अच्छा है या खराब, डर तो सबको लगता है। फिर अगली रात को गुड़िया वहाँ रहने की जिद कर रही थी। उर्मिला ने गुड़िया से रात के विषय में कुछ नहीं बताया था, कहीं गुड़िया रात की बात सुनकर डर ना जाए। वो औरत किसी को कुछ नहीं करती थी, इसलिए उर्मिला वहाँ पर गुड़िया को रात में रुकने के लिए छोड़ देती है। गुड़िया रात में अपनी भाभी के पास रुकती है। आरती के बगल वाले बेड पर जो पेशेंट होता है उसकी भी बहन गुड़िया के उम्र की होती है और
महक और गुड़िया आपस में बातें कर रही थी। तभी रात को वो औरत फिर से आती है। उसके खुले लंबे बाल और सफ़ेद साड़ी में पंजे पीछे देखकर गुड़िया और महक डर जाती हैं और जहाँ बैठी होती हैं वहाँ से हिलती नहीं है। वो औरत के जाने के करीब 1 घंटे बाद फिर महक और गुड़िया बातें करती हैं। तब आरती कहती है कि डरो नहीं, वो किसी को कुछ नहीं करती और कोई हानि नहीं पहुंचाती है। फिर भी दोनों बहुत डरी होती हैं। फिर रात के 3 बजे थे। महक और गुड़िया वार्ड की खिड़की की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उन लोगों की नज़र सामने मुर्दा घर पर पड़ती है। उसके आगे स्ट्रेचर रखा हुआ होता है जो अपने आप इधर उधर चल रहा था। उन लोगों को लगा कि ये हवा से इधर उधर हो रहा है। तभी आरती गुड़िया को बुलाती है। आरती को बाथरूम में जाना था। गुड़िया आरती को बाथरूम करा कर वो फिर महक के साथ खिड़की पर चली आई। अभी वो स्ट्रेचर को इधर उधर होते देख रही थी। तभी वहाँ रखा व्हीलचेयर भी इधर उधर हो रहा था। वो दोनों अब बुरी तरह से डर गई थी और खिड़की के पास से हट जाती हैं और डर के मारे बेड के पास रखे टेबल पर बैठ जाती हैं और आपस में बात करती हैं कि ये जगह तो एकदम भूतिया है। और जैसे तैसे वो लोग रात बिताती हैं। अब सुबह होती है और आरती को घर पर ले जाने के लिए रवि अपने माँ बाप के साथ आता है। गुड़िया अपनी माँ को रात की सारी घटना के बारे में बताती है। माँ गुड़िया को बोलती है, हाँ बेटा चलो, अब तो हम लोगों को घर जाना है। और आरती को लेकर बेबी के साथ सब लोग घर खुशी खुशी जाते हैं। गुड़िया और उर्मिला इस रात को कभी भी भुला ना पाई। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।